डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक यानी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर आपका 1। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले क्या है, ए की पावर एक्स का याद करना है, ए की पावर माइनस एक्स का, और बच्चों log 1 प्लस एक्स का और log 1 माइनस एक्स का। इसके बाद दो फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग है, ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस की सीरीज है, और यहाँ पे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। ये फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये इस टॉपिक की दृष्टि से आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ई की पावर एक्स है, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स क्यूब प्लस के फैक्टोरियल 3 और एक्स की पावर 4 प्लस डिवाइड में फैक्टोरियल 4 और एंड सून का मतलब बच्चों डॉटेड लाइन जो दे रखी हो इनके बीच में ऑर्डर में ले सकते हैं, और एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन। ई की पावर माइनस एक्स है, बस पुट कर दो एक्स के स्थान पे रिप्लेस बाई माइनस के एक्स, यानी एक्स के स्थान में माइनस एक्स पुट कर दीजिए तो एक्स के स्थान में माइनस एक्स को पावर देखो यहाँ पे इवन है, तो आप माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो एक्स के स्थान में माइनस एक्स, तो पावर देना ओड है, तो आउटपुट कितना निकल कर आता है तो माइनस। तो यहाँ बच्चों एक्स की पावर 4 है, तो एक्स के स्थान पे क्या रखना माइनस एक्स, पॉजिटिव पावर है यानी पावर इवन है, इवन का मतलब बच्चों सम है, तो आउटपुट कितना निकल रहा होगा प्लस। ठीक है बच्चों, एंड सून कंटिन्यूअस दिस प्रोसेस अप टू एन टाइम, यानी डॉटेड लाइन चलती रहेगी। इसी प्रकार log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस के एक्स की पावर 4 बाई 4, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म यानी अनंत तक कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद बात करते हैं log 1 माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला, बस एक्स के स्थान में माइनस एक्स पुट करना है, आपको रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद ए की पावर एक्स, बच्चों जब भी कांस्टेंट की पावर एक्स होती है हमेशा याद रखना वे बोलते हैं चरघातांकीय फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट विदाउट एक्स, किसी भी कांस्टेंट की पावर एक्स होगा तो हमेशा 1 प्लस एक्स log ए, तो एक्स log ए का होल ट्वाइस डिवाइड में क्या बच्चों फैक्टोरियल थोड़ी, यहाँ पे भी आप फैक्टोरियल 1 ले सकते हो, बात क्लियर है। इसके बाद एक्स log ए की पावर 3 है तो नीचे 3 है, ध्यान रखो सीरीज अच्छी है, अगर 2 है तो नीचे फैक्टोरियल 2, 3 है तो नीचे फैक्टोरियल 3, बात क्लियर। अब एक्स ए माइनस एक्स रिप्लेस बाई माइनस एक्स, तो एक्स के स्थान में क्या रहना माइनस एक्स, सेम प्रोसीजर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे साइन एक्स, कोस एक्स की और टेन एक्स की तीनों की बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखनी है। साइन एक्स क्या कहता है एक्स माइनस एक्स क्यों बट फैक्टोरियल 3, और यहाँ प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5, बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल है ध्यान रखना, माइनस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल 7 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स यानी अनंत तक आप चलते रहिए। कोस एक्स का 1 माइनस के एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 अप टू इनफाइनाइट टर्म। इसके बाद टेन एक्स का फॉर्मूला बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, तो टेन एक्स का एक्स प्लस एक्स की पावर 3 भैया 1/3 बटे एक्स की पावर 3 2/15 एक्स, ये याद रखना 5। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले इस चैप्टर के जैसे बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। बच्चों यहाँ पर कंटिन्यूटी का मीनिंग आप समझ लीजिए, कंटिन्यूटी का मीनिंग होता है आप सतत, कई बार ये सातत्य के नाम से भी आता है, हर बार इसमें एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, याद रखना। तो सबसे पहले सतत देखो, सतत का मतलब आप किसी, मान लिया आप कोई भी ग्राफ ले लीजिए, कोई भी ग्राफ खींचो बिना रुके या बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू चला जा रहा, बीच में से वो टूटा ना होना चाहिए, ये ध्यान रखो। कोई भी ग्राफ अगर बिना रुके वो पास हो रहा है उसे बोलते हैं सतत, अगर ये बीच में से किसी वजह से टूट गया तो उन्हें बोलते हैं डिस्कनेक्ट, ब्रेक हो गया बीच में से तो उसे बोलते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कनेक्ट, समझो, ये डिस्कनेक्ट। कनेक्ट है तो मतलब कोई जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं ले पा रहा है, डिस्कनेक्ट मतलब बीच में ब्रेक हो गया, समझा पॉइंट। तो बच्चों यहाँ सतत बात करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो सतत का एक मीनिंग समझ में आया है, जो ग्राफ या कोई भी गतिशील ऑब्जेक्ट है बिना रुके चल रही हो। मान लिया आपने यहाँ, मान लिया आपने दिल्ली है, ये आपका सहारनपुर है, और बीच में हमारा स्टेशन है मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। अगर हम यहाँ से यात्रा तय करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं हम ऐसे बिना रुके यहाँ पे, और बिना रुके हम सीधे डायरेक्ट सहारनपुर ही पहुँच गए, तो हम ये कंटिन्यूस का ही काम करेंगे। अगर हम बीच में रुके, मान लें यहाँ मेरठ पर ही रुक गए मान के चलो, या फिर मुजफ्फरनगर ही रुक गए,
तो हम ना तो वहाँ पे सतत होगा ना वहाँ पे असतत, यानी यहाँ पे ना तो कंटिन्यूटी होगा ना बच्चों डिसकंटिन्यूटी होगा। ये ध्यान हो, क्योंकि वहाँ पर रुक गया, अगर हम कोई कंटिन्यू चले आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कंटिन्यूटी, अगर बीच में रुक गए तो वहाँ पर हो जाएगा डिस्कनेक्ट। और जिस पॉइंट पर हम खड़े ना इधर ना उधर बीच में खड़े, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम ना तो डिस्कनेक्ट ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब हमने इसी पे एक पॉइंट ले लिया x बराबर ए, ये पॉइंट हमने कितना बच्चों x बराबर ए ले लिया। अब यहाँ इधर इस पॉइंट पे लेफ्ट चलो तो x का मान a से छोटा है और x का मान a से बड़ा है। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, आप ऐसे समझ लीजिए x a नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट है, x a पॉजिटिव क्योंकि प्लस है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आ रहा है बच्चों, अगर हम x a नेगेटिव की बात करें इसका मीनिंग क्या होता है, यानी जो x है बाई से a की ओर जा रहा है, x बाई से यानी लेफ्ट से x की ओर अग्रसर है बच्चों। ये वर्ड समझो अग्रसर, अग्रसर को बोलते हैं टेंस, या बच्चों कई बार से अप्रोच भी लिख देते हैं। इसका जो मीनिंग होगा ये होगा, आपसे पूछा जाए x टेंड्स टू 0, हालांकि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, x का मीनिंग क्या हो, ये तो 0 प्लस हो सकता है या 0 माइनस हो सकता है। अगर ये x की वैल्यू 0 देगी बात सही है तो x का मान है तो इक्वल दिखाई जा रहा, इसका मीनिंग x टेंड्स टू 0, बोलो बच्चों x टेंड्स टू 0, यानी x 0 की ओर अग्रसर है, 0 से पीछे भी हो सकता है 0 के आगे भी हो सकता है, बात समझ में आया। और जब यहाँ 0 प्लस तो 0 के आगे, अगर यहाँ x 0 नेगेटिव तो 0 के पीछे, क्योंकि इधर पीछे है ना, मान लिया यहाँ पे 0 सेट कर लीजिए कोई पॉइंट और 0 के पीछे बैक साइड चलोगे तो माइनस, और फॉरवर्ड यानी आगे की ओर चलेंगे तो प्लस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यही बात हमें समझनी है, एक तो ये वर्ड याद रखना सिंबल का एक है, ये अग्रसर है बच्चों, अग्रसर है, अग्रसर को आप टेंस टू बोल लीजिए, बात क्लियर। इसको कई बार क्या है हायर एजुकेशन में अप्रोच ही बोल सकते हैं, अप्रोच टू या एक्स अप्रोच टू 0। तो बच्चों ये थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी बताइए मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे समझते हैं। अब एक नोट के तौर पर डायरेक्ट याद रखो LHL और एक है बच्चों RHL। अगर हम देखें LHL यानी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, बच्चों लेफ्ट से बायां चमक रहा तो बायां आप वाम लिख सकते हो, वाम पक्ष सीमा। इसका जो फॉर्मूला है याद रखना, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f x, तो बच्चों यहाँ पे लिमिट h, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान रखना h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बच्चों f a माइनस h। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब इसने लेफ्ट की बात करी तो यहाँ पर नेगेटिव आया क्योंकि हम a बार बोलते हैं, a के ऊपर जो नेगेटिव है a बार, जो नेगेटिव को यानी लेफ्ट वाम पक्ष को ही डिनोट करता है। बच्चों सबसे पहले पॉइंट को समझ लीजिए, ये जो वैल्यू होती है ये x बराबर a मान लो, क्या बच्चों x बराबर a, हालांकि x इक्वल a नहीं, ये तो a से कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, यहाँ तो फिलहाल a से कम है तो हमें बराबर मानना है, मान के चलो। अगर हमने इसमें h ऐड कर दिया, ध्यान रखो बच्चों या वैल्यू x की वैल्यू होती है, थोड़ा ध्यान रखो सही को तरीके से आपको समझना है, ये वैल्यू कहीं होती है बच्चों x की होती है, अगर हमने इसमें h ऐड कर दिया तो उसमें प्रभाव पड़ेगा ना, तो आप h को क्या लेना है, ओनली 0 लेना है, तो h का मान 0 लेना, तो जब भी x बराबर ही रहेगा तो यहाँ वही लिमिट है। अगर यहाँ हमने, क्योंकि बच्चों fx ये फंक्शन ही होता है, फंक्शन यहाँ पे क्या है a माइनस एच, इसके अकॉर्डिंग a में से h हटाना है, और जब भी a में से h हटाओगे
तो माइनस वाले में लगाना, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे ऐड करना, बस ओनली यहाँ पे याद करना है एच टेंड्स टू जीरो। एक बार बच्चों और ध्यान देना, लिमिट एच टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एक्स। जो ए है, ए का मतलब इसकी बात चलिए, ठीक है बच्चों। अब ये जो वैल्यू है फंक्शन है एफ एक्स, जब आप क्वेश्चन करोगे जब आप क्लियर हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स का मान ए मतलब कुछ कम है, एक्स का मान ए से कम है, बात क्लियर है। ये बच्चों जो एफ एक्स होता है ना, ये एक्स की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं, अच्छा इसका मीनिंग तो बता दो। इसका मीनिंग है कि एक्स वाई से ए की ओर अग्रसर है, क्या एक्स वाई से एक्स वाई से ए की ओर अग्रसर है। और जी जो अग्रसर है थोड़ा ध्यान दो, टेंस बोलते हैं TENDS या टेंस टू, या ये भी बताया था अप्रोच, शॉर्ट में लिख सकते हैं। बात करते हैं ऑरिजिन। बच्चों देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी बच्चों दाम पक्ष सीमा। अब इसमें क्या है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें LHN निकाल लिया, इसके बाद निकाल दिया बच्चों RHN। जब ये दोनों लिमिट R इक्वल हो जाए तो यू कह सकते हैं आप कंटिन्यूटी। अगर इक्वल नहीं होती है तो आप इसे डिस्कनेक्ट कर दो, यानी डिसकंटिन्यू। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल इसी से लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, एक्स दाई ओर से ए की ओर अग्रसर है, वो पॉइंट बताया था, अभी भी बताया था बच्चे एक्स हमारे पास एक पॉइंट है, और यहाँ एक्स ए से बड़ा है और एक्स ए से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बाई ओर एक्स ए से छोटा है और दाई एक्स ए से बड़ा है। तो यहाँ माइनस आया था, यहाँ प्लस है, याद करो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ना लेगा आप ऐसे समझ लीजिए, बाया है ना तो माइनस ले लो, दाया है तो प्लस। अब एक्स बाई से ए की ओर अग्रसर है और एक्स दाएं से ए की ओर अग्रसर है, तो मैंने ये बताया था। तो यहाँ फिलहाल बच्चों लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, तो एफ एक्स यहाँ पे देखना बच्चों एफ एक्स आया। अब हमने क्या बताया था, जो वैल्यू है एक्स बराबर ए मान के चलो, इसमें हमने एच ऐड कर लिया, कोई प्रभाव नहीं है। तो एच को क्या लेना है, जीरो, कोई अपर नहीं, क्योंकि एच हमने ऐड कर दिया, हमने जीरो ले लिया, प्रभाव तो कुछ पड़ेगा बच्चों। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, एच को जीरो लेना है और लिमिट जो यहाँ पे है प्लस है ना, ए प्लस है, बस ये याद रखना है। और जो होता है बच्चों एफ एक्स, ये क्या होता है एक्स, हर एक्स का मान ए में कुछ जुड़ रहा तो एक्स का मान ए से बड़ा, बात सही है। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। अब ये आपको रिजल्ट के तौर पर याद करना है, यहाँ तक सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। एक एग्जाम्पल बच्चों, इसमें एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या कहा बच्चों, इसमें कहा एफ एक्स, यहाँ पर 2x प्लस के 3, और यदि x का मान जीरो के इक्वल है और जीरो से कम, बच्चों ये जो साइन है ये कम का है, और इक्वल का x जीरो भी है और जीरो से भी कम। फिर नेक्स्ट 3x प्लस के 1, और यहाँ बच्चों की दे रखा है यदि x का मान जीरो, तो आपको ज्ञात करना है एट x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर फाइंड कंटिन्यूटी टेस्ट। हर बार एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या ISC बोर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस मोड में आता है कि हमारे इस टाइप का फंक्शन मोस्टली दे रखा है,
और इसमें पूछे है सततता की जांच कीजिए। इसका सतत की जांच मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन ये सतत है या नहीं, ये आपको टेस्ट करना है, कंटिन्यू टेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों सतत का जब भी वर्ड आवे और वर्ड आओ या ना हो पहले इसको ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेना है। अब किस पॉइंट पर कहा, इसने कहा जीरो पे नहीं कहा, जीरो पर क्या, क्योंकि अगर जीरो पे नहीं कहा इसने किसी वजह से स्पेशल नहीं कहा इस पर टेस्ट करना, तो आपको ध्यान रखना इन पॉइंट पर टेस्ट करना। हम आपको ये बता दूं x का मान जीरो से बड़ा है, तो जब भी x का मान जीरो से बड़ा है, रियल नंबर लाइन आपको बताई थी जीरो से इधर के सारे नंबर सारे बड़े हो 1 2 3 4, तो x का मान कितना मिला 1 2 3 ये टाइप है। अगर x का मान जीरो से कम है तो सारे नेगेटिव है, -1 -2 -3 -6 टाइप से। बात क्लियर है बच्चों। और जब भी यहाँ लेस देन इक्वल आ जाए तो x जीरो भी है जीरो से कम भी, और यहाँ पे क्या है ये, तो x का मान जीरो से कम भी है जीरो के इक्वल भी है, तो ये कंडीशन कहते हैं। इनको आपको ध्यान से समझना है। अब सवाल देखते हैं बच्चों कैसे, एक सवाल अच्छी तरीके से समझ लेना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही फॉर्मेट के हैं, ठीक है बच्चों। हम देखते हैं कैसे करते हैं। सब स्टूडेंट ध्यान दो। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है, हालांकि हम सिंगल ही फंक्शन बोलते हैं, एफ एक्स एक बार ये रखेंगे एक बार ये। तो कंटिन्यूटी का जब भी बात करें तो टेस्ट बता दें, फॉर्मूला है वी हैव दैट, हम जानते हैं कि पहले आपने निकालना था आर एच एट किस पॉइंट पे, जीरो पे। इससे पता लगता है बच्चों जीरो। हमें जीरो पे इसकी सतत जांच करनी है। पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको बता था लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव बता था या नहीं बच्चों। यहाँ पे फंक्शन लिखा था एक्स का और लिमिट याद करो यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो, और जो हो बच्चों जो एक्स की तो वैल्यू है हमने इसमें आज एच ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पे एच टेन टू जीरो ले लो। हालांकि यहाँ माइनस है तो हम इसमें तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर एच का मान टेन टू जीरो लेना, जिससे कि भाई हमारे पास एक्स बराबर ये नेगेटिव प्लस तो दूर की बात। अब इसमें हमने एच सब्ट्रैक्ट करा, क्यों करा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें तो एच सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो एच का मान आपको जीरो लेना है। बात क्लियर है या नहीं। तो लिमिट, तो यहाँ माइनस है बच्चों, तो इसमें से माइनस एच बता, क्लियर। यहाँ एच टेन टू जीरो। अब जो जो होता है एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए का मतलब इससे रिलेट करो आप, यानी जो x बराबर a होता है और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यानी x का मान यहाँ पर जीरो है, तो a का मान कितना आएगा बच्चों जीरो। तो आपको यहाँ पर कितना लेना है, लिमिट h टेंड टू a नेगेटिव एफ एक्स, ध्यान दो बच्चों, लिमिट h टेंड टू जीरो, तो a का मतलब क्या है बच्चों जीरो माइनस h। ये बच्चों a का ही मान होता है, आप याद रखो। x बराबर a है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे x का मान जीरो, तो सीधी सी बात है, तो a का मान जीरो, क्लियर हो रहा पॉइंट। अब इसके बाद हमने बता था ये हमें फंक्शन ये लेना है क्या लेना है, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले फंक्शन बताओ एफ एक्स होगा क्या, क्योंकि एफ के साथ कुछ भी आ जाओ है तो जो एक्स ही, क्लियर है ना। अब हमें जो एक्स है तो एक्स का मान जीरो मतलब कम हो रहा, तो एक्स का मान जीरो से कम है, समझ लो पॉइंट। जीरो में से कुछ कम हो रहा, कौन कम हो रहा, ये एक्स ही तो है। जब एक्स का मान जीरो से कम हो रहा, अगर यहाँ जीरो प्लस आ जाए तो एक्स का मान, एक्स का तो मान है जीरो में ऐड हो रहा है, यानी जीरो से बड़ा, बस सही है ना। अब जीरो से कम हो रहे सारे माइनस के हो रहे, तो सीधी सी बात है एक्स का मान जीरो तक कम है। आप समझो पहले ये जीरो माइनस एच है, ये एक्स ही तो है। अब जीरो तक कम है, किसका मान, एक्स का मान। हमारा कोई इससे तुलना कर दो, एक्स का मान जीरो तक कम है, मान लें यहाँ टू माइनस एच है, जो एक्स ही तो है, एक्स का मान किससे कम है टू से। बात समझ में आ रही। अगर यहाँ प्लस हो जाए एक्स का मान दो से बड़ा है, अब देखो क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जीरो माइनस एच हो गया। अब ये हमारी कंडीशन जो है एक्स जीरो से कम है, एक्स का मान जीरो से कम है, तो एक्स का मान जीरो से कम है, कौन सा फंक्शन है, ये तो ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ इक्वल भी है लेस देन है, हम तो लेस देन से मतलब है बच्चों। तो हमारा जो फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल कितना है बच्चों, टू एक्स प्लस के थ्री। अब हमें ये वैल्यू निकालनी बस, तो ये
एक्स के स्थान पर क्या रखोगे 0 माइनस के एच, जहाँ पे भी एक्स है तो 2 0 माइनस के एच प्लस के 3। अब माइनस के 2 एच होगा बच्चों, ये आपका होगा 3। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, आप इसको समीकरण 1 मान ली तो 14 फर्स्ट मान ली, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंड टू 0। अब इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास, पहले आप प्लस की वैल्यू लिख लीजिए और माइनस के 2h। अब बताओ बच्चों, अब ये देखना लिमिट है तो पुट लिमिट कर दो बस, यानी h का मान हमारे पास क्या है यहाँ पे 0। अब 0 रखेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, पहले बताओ लिमिट एच टेंड टू ए नेगेटिव का मतलब 0 नेगेटिव था यहाँ पे। आप एफ एक्स है, एफ एक्स इस फंक्शन की बात चलिए जो स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे पुट लिमिट है तो एच के स्थान पर 0, 3 माइनस 2 0। जब भी यहाँ पे पुट लिमिट रखोगे तो ये लिमिट यहाँ से हट जाएगी, तो 3 2 इंटू 0 कितना होगा 3 माइनस 0 अपॉन। अगर बच्चों एल एच एल का मान 3 है तो आर एच एल का 3 आता है तो एक कंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार टेस्ट करेंगे बच्चों हम राइट हैंड लिमिट को, यानी आर एच एल। तो ये आपको इसकी वैल्यू 3 है, याद रखना, इसको मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ। अब इसमें फर्क क्या है बच्चों, बस कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा आंसर याद रखना 3s का। इसमें यहाँ बच्चों प्लस लेना है, क्या लेना है बच्चों प्लस। अगर हमने यहाँ पे प्लस ले लिया तो आप बताओ कौन सा टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट। और माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं आर एच एल। अब बच्चों यहाँ पे ए प्लस है, जाहिर सी बात है यहाँ प्लस है, सेम प्रोसीजर है। अब ए किससे रिलेट करे हो 0 से, क्योंकि आप जानते हो एक्स बराबर ए है और ए क्या होता है 0 तो होता है, बराबर देखो तो एक्स बराबर 0 होगा, हमने इसमें एच ऐड कर दिया, फर्क पड़ा दो तो एच का मान 0 दिखा दो, कोई फर्क नहीं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आप लिमिट ऐसे लिख सकते हो, एफ ए क्या मान था 0 प्लस एच, क्या बता था बच्चों एफ एक्स, ये एफ के साथ एक्स ही है तो एक्स का जो मान है 0 से बड़ा तो एक्स का मान 0 से बड़ा। अगर 0 मतलब एच का मोटा है तो ये एक्स, तो एक्स का मान 0 से कम। क्लियर हुई बात या नहीं। तो एक्स का मान 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ऊपर लगा रहा नहीं और फंक्शन होगा ये, तो एफ एक्स ऐसे लिख दिया करो बच्चों 3x प्लस के 1। बात समझ में आई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी 0 प्लस एच, ये x का मान है तो x के स्थान पर क्या रखना 0 प्लस के एच, और 0 प्लस एच का एच ही होता है बच्चों, तो 3x के स्थान पर 0 प्लस के एच प्लस के 1। थोड़ा सिंपलीफाई करो, h प्लस 1 0 तो हटाओ 3h प्लस के 1। बात सही है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है ये जो मान हम लाए यहाँ रख दो, एक परसेंट को मान लो 14 जैसे पहले 1 माना था ना 14 सिंपल है बच्चों क्वेश्चन। यहाँ पे चल रहा है लिमिट एक्स टेंड टू ए। अब ए को चाहे आप 0 लिख लो या ए पॉजिटिव रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमारे पास बच्चों क्या बचा ये 3h प्लस के 1। ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद इसके बाद हम पुट लिमिट कर देंगे। अब पुट लिमिट आप देख रहे हो बच्चों, यानी एच का मान रख देंगे, एच का मान 0 रखो तो 0 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों 3, यानी 3 प्लस के 1 बराबर 3। आप देख रहे हो जो आर एच एल आया था, यानी शुरू में एल एच एल निकालना था आपने, एल एच एल इक्वल आर एच एल, देखने में ना बच्चों ये भी 3 है ये भी 3 है, एट किस पॉइंट पे 0। तो ये फंक्शन बता दो कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि बच्चों जब आर एच एल यानी बाई सीमा दाई सीमा के आर इक्वल आती है तो ऑलवेज कंटिन्यूटी फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। अगर ये इक्वल नहीं है, मान लो इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू 4 है तो आप इसे ऐसे लिख दो, तो सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर फंक्शन यानी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूटी। बात क्लियर है बच्चों या नहीं। एट एक्स बराबर 1 पे हमारा सतत है। तो बच्चों जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपकी बुक से लिया है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आज घर जा करके ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है बच्चों। और जितने भी सवाल है इस टाइप के आपको करने का प्रयास करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।